कांग्रेस जल्द ही नए रूप में आने जा रही। जल्द ही पीसीसी में महामंत्री, उपाध्यक्ष, सचिवों और जिला अध्यक्षों के पदों पर नई नियुक्तियां होने जा रही। नगरीय निकाय चुनाव के पहले संगठन में कसावट के लिए कांग्रेस ये बदलाव करने जा रही है। कांग्रेस में नए चेहरों को अहम जिम्मेदारी दी जा रही। न सिर्फ प्रदेश स्तर पर बल्कि जिला और ब्लॉकों में भी नए चेहरों के हाथ पार्टी की कमान आ सकती है। माना जा रहा है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह तक पीसीसी में बदलाव को लेकर नई सूची जारी कर दी जाएगी। नई कमेटी के गठन में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में सक्रिय रहे नेताओं को तरजीह मिल सकती है। भाजपा इस पर तंज कस रही। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस के पास वही पत्ते हैं, उसी को फेंटना है और लास्ट में निकलना जोकर ही है। वहीं भाजपा नेताओं के इन बयानों को कांग्रेस दूसरे के घर झोंकने की कोशिश करार दे रही है। उनका मामला है, वो किसको फेरबदल करते हैं, किसको भेजते हैं। अब उनके पास जितने ताश के पत्ते हैं उसी में से फेंट रहे हैं। रिजल्ट तो बहुत आज कुछ होना ही नहीं है, तो इसलिए इनको तो अभी उसी ताश पत्ते में से 52 पत्तों में से ही फेंटना है, मिलाना है। वो कहाँ से निकालेंगे और क्या निकलेगा? जहाँ भी निकले वो जोकर ही निकलता है। हमारे राम विचार जी को पता नहीं है जोकर सब जगह काम आता है। राम विचार जी को अपनी पार्टी के बारे में ज्यादा सोच विचार करना चाहिए। बेचारे तिल मिलाए हुए हैं, वो मुख्यमंत्री के दौड़ में थे, उसको नहीं बनाया गया, इसलिए वो इस तरह की अनर्गल बातें करते रहते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस नगरीय निकाय चुनाव में पूरी ताकत झोंकने जा रही। ऐसे में पीसीसी चीफ नई टीम के साथ मैदान में उतरने का मन बना रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। यह तय है कि आने वाले कुछ दिनों में कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। यह बदलाव किस स्तर तक होगा, यह जानने के लिए अभी कुछ दिन इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। कांग्रेस कायाकल्प और सवाल। जी हां, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जल्द ही कई अहम पदों पर नेताओं की नियुक्तियां होने जा रही हैं। नियुक्तियों को लेकर दिल्ली में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने हाईकमान की हरी झंडी भी ले ली है। यानी कि अब वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा के बाद इसे अंतिम जो रूप है वो दिया जाएगा। कांग्रेस नए रूप में आने की एक और तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के वार इस पर भी शुरू हो चुके हैं। जी हां, कांग्रेस एक नए रूप में उभरने की अब तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आगे भी निकाय चुनाव है और जिस तरह की स्थितियां विधानसभा में देखी, लोकसभा में देखी, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि देर आए और दुरुस्त, कहीं ना कहीं कांग्रेस दुरुस्तता की ओर तो बढ़ रही है। लेकिन बीजेपी अब इस पर भी तंज कस रही है। वो इसे नई बोतल में पुरानी शराब भरने की कोशिश जो है करार दे रही है। तो हम कांग्रेस में पुनर्गठन और इस पर हो रही सियासत पर ही चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले कोहार पॉइंट्स जान लेते हैं। क्यों पड़ी कांग्रेस के संगठन में बदलाव की जरूरत? क्या फ्री हैंड हो पाएंगे पीसीसी चीफ दीपक बैज? कांग्रेस की नई कमेटी में किन चेहरों को मिलेगी तरजीह? बीजेपी को क्यों नहीं कांग्रेस में बदलाव पर भरोसा? तो देखिए, ये तमाम जो मुद्दे हैं इन्हीं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि सियासत कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को सियासत का गढ़ हम कह सकते हैं। रोजाना अलग अलग मुद्दों पर यहां पर सियासत होती हुई नजर आती है। कांग्रेस अब बदलाव की ओर बढ़ चुकी है, क्योंकि पहले विधानसभा चुनाव होते हैं, कांग्रेस बड़े बड़े दावे करती है, एक लक्ष्य बनाती है, लेकिन जो रिजल्ट आते हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए वाकई वो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, क्योंकि जिस तरह के नतीजे आते हैं उसकी कल्पना भी शायद कांग्रेस ने ना की हो। जिस तरह का फेरबदल हमने देखा था विधानसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव होने के बाद एक मंथन किया गया कि कांग्रेस की हार क्यों हुई, क्या कुछ कारण रहा, हार को लेकर समीक्षा की गई, चर्चाएं की गई, नेता लोग बैठे, तमाम लोगों ने चर्चा की, हाईकमान तक बात पहुंची, हाईकमान ने भी इस पर चर्चा की और चर्चा के बाद रिजल्ट सामने आया कि कहीं ना कहीं एक अंतर्कलह, भितरघात जैसा जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में देखने को मिल रही थी। क्योंकि कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी अन्य पार्टियों से लड़ती हुई नजर आती है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं कांग्रेस में ही लड़ती हुई नजर आती है। ठीक है, चर्चा की गई और विधानसभा चुनाव में ये नतीजे उन्होंने देखे कि कहीं ना कहीं अंतरकलह, भितरघात जैसी चीजें देखने को मिल रही थी कांग्रेस में। लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस जुटी, लेकिन सफलता इस बार भी नहीं मिली। नतीजे 2019 की तुलना में भी हम देखें तो बेहतर नहीं रहे हैं 2019 से भी नतीजे। कांग्रेस के पहले 2 सीटें कांग्रेस के पास थी
और अब जब 24 के नतीजे आए तो एक सीट और कांग्रेस के हाथ से जा चुकी है, यानी कि अब एक ही सीट पर कांग्रेस सिमट कर रह चुकी है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बार फिर से मंथन की ओर जो है कांग्रेस बढ़ चुकी है। लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार मंथन किया जा रहा है और मंथन के बाद अब इस नतीजे पर कांग्रेस पहुंची है कि नए चेहरों को जगह दी जा सकती है। बीजेपी इस पर तंज कस रही है। क्या कुछ मसला है, क्या कुछ सियासत हो रही है, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ तौकीर रजा जी बीजेपी से जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हमारे साथ, और इसी के साथ कांग्रेस से रुपेश दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अजय चंद्रकार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। तो सबसे पहले रुपेश जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। जिस तरह की तैयारियां हैं, नए चेहरे दिख सकते हैं, लेकिन क्या नई चीजें अब कांग्रेस में देखने को मिलेगी? क्योंकि मैं इस तरह की बातें कर रही हूँ, विधानसभा में हमने नतीजे देखे, मंथन किया गया, लोकसभा में नतीजे देखे, फिर मंथन का दौर है, नए चेहरों पर फोकस है, लेकिन क्या नई चीजें दिख पाएंगी? जो पुरानी कहीं ना कहीं गलतियां कह दे या फिर कुछ कमियां रह गई थी, वो सुधर पाएंगी? जी रुपेश जी, आवाज मिल पा रही है मेरी? चलिए ठीक है, आवाज पहुंच नहीं पा रही रुपेश जी तक मेरी। बीजेपी से हमारे साथ तौकीर रजा जी जुड़े, उन्हीं के पास में आना चाहूंगी। तौकीर जी, देखिए रिजल्ट जो भी रहे, लेकिन मंथन की ओर कहीं ना कहीं कांग्रेस बढ़ रही है। अब ठीक है, नए चेहरों को लाने की तैयारी है, हाईकमान से चर्चा हुई है, तमाम चर्चाएं कांग्रेस में चल रही है, लेकिन इस पर आखिर क्यों तंज? ये तो एक अंदरूनी मामला है कांग्रेस का। जी बिल्कुल। देखिए, क्या रोज रोज जलते हैं फिर भी खाक नहीं होते। रोज रोज जलते हैं फिर भी खाक नहीं होते। ख्वाब भी कुछ अजीब है इनकर, बुझ कर भी राख नहीं होते। तो ये स्थिति है। खैर, इनका अंदरूनी मामला है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। ये यही है कि आज इन्होंने हार का जो ठिकरा था वो किस प्रकार से फोड़ा। अभी मरकाम जी को गए हुए कुछ समय नहीं हुआ और कुछ समय के अंदर में बैद जी को बदल रहे हैं। तो इससे समझ में आता है कि जो ये अपने ही कैडर पे, अपने ही नेतृत्व पे भरोसा नहीं करते। वीरप्पन मोइली जो है, इनके केंद्रीय मंत्री पूर्व जो है, उनको ये जिम्मा दिया गया कि जितने हारे हुए राज्य हैं, जहां पर इनकी सरकार हार चुकी है, कांग्रेस बुरी तरह सफाया हो चुका है, वहां पर उनको बनाने का जिम्मेदारी दी गई है, उनको कमेटी गठित कर कर। ठीक है, ये प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करना चाहिए, हर पार्टी करती है और करना भी चाहिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन कैसे करेंगे साहब? आपसी गुटबाजी इनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी है। मामला इनका अंदरूनी है, लेकिन चूंकि बात अभी अपन डिबेट में बैठे हैं तो इसलिए सार्वजनिक भी है, तो कुछ चीजें तो बोली जा सकती है कि आज इनके यहाँ कैडर बेस्ड पार्टी जैसा मामला हमारे यहाँ है, वैसा इनके यहाँ नहीं है। कोई भी चीज सार्वजनिक रूप से क्या सामने आ जाती है, आपसी सिरफटौल की स्थिति रहती है। भूपेश बघेल जी अभी जब लोकसभा चुनाव लड़े तो वहां पर चुनाव के टाइम में उनके भरे मंच में इनका कार्यकर्ता उनके ऊपर इल्जाम लगाता रह गया। ये भी आपने देखा, और किस प्रकार से ये घमंड में चूर थे शासन में आने के बाद 2018 से। तो ये भी इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने भी देखा और आज भी बोलते हैं, सरेआम बोलते हैं। मामला इनका अंदरूनी है, लेकिन अब ये जाने क्या करे। लेकिन हम तो ऐसा है कि हम तो यही कहेंगे कि अच्छी बात है, अगर आप में बदलाव आता है, कुछ करना चाहते हैं तो करिए, प्रयास करिए, प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास ही सफल होते हैं, करके देखिए, हो सकता है शायद सफल हो जाए। लेकिन प्रयास सफल होते हैं तो उसके लिए तैयार हैं आप? क्योंकि तौकीर जी देखिए, कहीं ना कहीं ये चीज भी कही जाती है कि लोकसभा की अगर ओवरऑल हम नतीजे देख ले या फिर तमाम तरह की चीजें देख ले, देखिए ये बात हमेशा से कही जाती है सियासत में कि कांग्रेस कहीं ना कहीं कांग्रेस से लड़ती हुई नजर आती है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरह की बयानबाजी सामने आई थी, अंतरकला दिखी थी, तो कहीं यही तो नहीं कि कांग्रेस की कमजोरी ही आप पर हावी हुई है, आपको इसी का फायदा मिला है? अगर मजबूती करती है तो क्या आप मजबूत उतने बन पाएंगे? चुनौती के लिए तैयार है? देखिए, हम तो कमर कसे हुए हैं, हम हर तरह से तैयार हैं, आगे भी तैयारी कर रहे हैं। हमारा तो विजन ही है 2047 कि हमको विकसित छत्तीसगढ़ बनाना है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी साय जी ने भी कह दिया, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी स्वप्न है कि भारत को भी एक विकसित देश बनाना है 2047 तक। तो ये दोनों टारगेट जो है हमारा बिल्कुल एकदम साफ सुथरा है। अब उसके सामने कोई कैसे भी करके आए, देखिए ये लाख बदल लें, लाख केडर कर लें, लेकिन अगर अंदर की बात करें तो आपको ही पता है कि जब ये सार्वजनिक रूप से कहीं ना कहीं आते हैं तो इतना ज्यादा भ्रष्टाचार इनके ऊपर हावी हो जाता है कि अपने ही भस्मासुर बन के ये नष्ट कर देते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि जनता की बात है, जनता के बीच में जाना चाहिए और जनता की बात को समझकर, जनता की नब्ज को पहचान कर उनकी मांगों को पूरी करना चाहिए, और जो बातें वादे करें उसको अच्छा पूरा करना चाहिए। लेकिन ये कहीं पर भी नजर नहीं आते। आपने इसका पिछला कार्यकाल देखा, 2018 में जो 36 वादा करके आए थे,
आज तक सब जानते हैं, जनता भी जानती है, एक भी वादा पूरा नहीं किया। तो कहीं ना कहीं इसी कारण से ये कहीं ना कहीं चोट खा जाते हैं, और इनका जो नेतृत्व है इसी कारण से भी कई बार चोट खा जाता है। फिर इनको अपना अपना देखना चाहिए। हम तो तैयार हैं, हम किसी भी रूप में, हम तो ऐसा है कि जो हमने वादा किया हम उसे पूरा करेंगे, और आगे भी जो विकास की गति है, जो हमारा जो मेन टारगेट, हम हमेशा विकास को ही प्राथमिकता देखते हैं, हम प्राथमिकता विकास को ही देंगे, और आगे भी विकास ही होगा छत्तीसगढ़ में। चलिए ठीक है, चंद्राकर जी से प्रतिक्रिया ले लेते हो। चंद्राकर जी, देखिए जिस तरह की बातें अभी कर रहे थे तौकीर जी, और कहीं ना कहीं बीजेपी का ये तंज भी है कि ठीक है नए चेहरे तो कांग्रेस ला रही है, लेकिन क्या स्थितियां बदल पाएगी? और एक ये बड़ा सवाल भी है क्योंकि जिस तरह के नतीजे हमने देखे हैं पुराने चुनाव में, आप भी बखूबी जानते हैं इन सारी चीजों को, तो क्या कुछ लग रहा है आपको, क्या एक बड़ा बदलाव हम देख पाएंगे इन चीजों से? देखिए रायपुर से लगभग 977 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर है, और इस शहर के भीतर जो सबसे ताकतवर जगह है, जिसकी पहचान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर है, यही वह जगह है जहां से हमारे देश की और विभिन्न प्रदेशों की नीतियों का एक मार्गदर्शन या फिर निर्धारण होता है। आप सोच सकती हैं खुशी जी कि वह जगह कौन है? वह जगह है नई दिल्ली, और नई दिल्ली में भी वह है रायसीना हिल्स। तो तौफीक जी जो कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो जिस तरह से सफलता वो हासिल किए हैं उस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में भी अभी जिस तरह से हम कह सकते हैं कि शशिकांत सिंघाल जी आए, या फिर एमबी पाटिल जी आए, जी परमेश्वर है, या फिर सुनील कानूनगोलू, इनके आने के बाद कांग्रेस में भी निश्चित रूप से संगठन लेवल पर कई प्रांतों में सफलता हासिल वो किए हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ में, चाहे जब हम मध्य प्रदेश में थे खुशी जी, या छत्तीसगढ़ बनने के बाद स्टेट लेवल पर और अर्बन एरिया में नगरीय निगम, नगरीय निकाय के चुनाव में या पंचायत के चुनाव में, या ठीक है पंचायत का चुनाव निश्चित रूप से वो किसी दलगत राजनीति से संबंधित नहीं रहा, लेकिन बाद में वो समर्पित प्रत्याशियों का नाम डिक्लेयर किया जाता है, तो कांटे का मुकाबला रहा है। लोकसभा में स्ट्राइक रेट बीजेपी का यहाँ पर लगभग 86 से 96% तक रहा। लेकिन इन परिप्रेक्ष्य में अब रायसीना हिल्स में जो नीति निर्धारित होती है, लोकतंत्र में विरोधी पार्टी के रूप में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है। निश्चित रूप से पास्ट टाइम में भी, पर्टिकुलर 2013 में भी यही पृष्ठभूमि, यही राजनीतिक पर्यावरण बना था, और उसी संगठन के माध्यम से 15 साल बीजेपी का नेतृत्व डॉक्टर रमन सिंह जी के महत्व हुआ, उसको डिफीट का भी सामना करना पड़ा था। तो छत्तीसगढ़ में कांटे का मुकाबला रहा है, और संगठन लेवल पर जो पार्टी जितना एग्रेशन के साथ इन विषयों को रख पाएगी, जनता के सरोकार मुद्दों को रख पाएगी खुशी जी, तो निश्चित रूप से गुंजाइश बनती। निश्चित तौर पर। चलिए प्रतिक्रिया ले लेती हूँ रुपेश जी से। रुपेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? चलिए शायद संपर्क हो नहीं पा रहा अभी भी हमारा रुपेश जी से। ठीक है, आप ही के पास आऊंगी मैं तौकीर जी। देखिए जिस तरह से चंद्राकर जी ने समझाने का देखिए प्रयास किया है कि निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि ठीक है अगर हम छत्तीसगढ़ के नतीजों को भी अलग रखते हैं तो अगर लोकसभा चुनाव में हम कांग्रेस के प्रदर्शन को देखें, हालांकि बीजेपी पर भी ये सवाल तो था क्योंकि जिस तरह से आप 400 पार के नारे को लेकर चल रहे थे, जो नतीजे आए हैं एनडीए से मिलकर सरकार बनी है, 300 पार नहीं हुआ था, तो कहीं ना कहीं सवाल आपके भी ऊपर कांग्रेस के रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की अगर परफॉर्मेंस हम देखें पिछले बार के मुकाबले तो कहीं ना कहीं एक उस स्तर पर कांग्रेस की परफॉर्मेंस सुधरी थी। राहुल गांधी जी ने काफी मेहनत करते हुए नजर आए थे, यात्राएं उन्होंने निकाली थी। कहीं ना कहीं अगर हाईकमान इस चीज को संभाल रहा है, अगर परिवर्तन होता है तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि थोड़ी बहुत मुश्किलें तो बढ़ती हुई आपकी भी दिखाई देगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए ऐसा है, कुछ चीजें हो सकती हैं, कहीं कुछ खामी हो सकती है, कुछ हमारी बयानबाजी भी अति उत्साह भी जो है, अति आत्मविश्वास भी कभी कभी नुकसान करता है। तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो उसका मामला अलग आता है। हम अभी राज्य की बात कर रहे हैं तो राज्य की बात करेंगे तो उसका मामला बिल्कुल डिफरेंट आता है। राज्य में जैसे भी हमारे अजय भाई चंद्राकर जी ने बताया कि हमने 86 से 96% हमको हमने पाया, तो वो दिखाता है कि हम किस प्रकार से राज्य में किस प्रकार से एक होकर कार्य करें और एक होकर
करने के जनता की हर बात को जाना और जनता की बात को नफ्स को समझते हुए उसे एक एक चीजों को हमने कागज में उतारा और उसके बाद हमने उनसे वादा किया और लगभग हम उसको पूरा करने जा रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। रही बात केंद्र की, तो केंद्र में देखिए बहुत सारी चीजें हैं। राज्य की बात है, राज्य में बहुत सारे अलग अलग राज्य के मुद्दे अलग अलग रहते हैं। केंद्र में होने के बाद भी, केंद्रीय चुनाव होने के बावजूद भी राज्य के मुद्दे कभी कभी हावी हो जाते हैं कुछ जगहों पे, तो उसका भी हमको कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन हम उसकी समीक्षा करें और आगे आने वाले समय में हम उसको दुरुस्त कर लेंगे, ये भी हमारा वादा है। और वो चीज जो इस बार थोड़ी सी खामी थी वो बिल्कुल नहीं नजर आएगी, बहुत बड़ी खामी नजर नहीं आई। हमने सरकार बनाई, ये अपने आप में उपलब्धि, चाहे एक वोट से हार के बनाए, चाहे वो कुछ वोट से हार के बनाए, लेकिन हमने सरकार बनाई। रही बात इनकी, तो आप अगर देखिए अभी तीन बार के चुनाव में अगर आप परिप्रेक्ष्य में देखिए तो इन्होंने तो 150 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। तो कहां से इन्होंने अपनी स्थिति सुधारी? स्थिति नहीं सुधारी साहब। ये तो बल्कि 99 पाकर ये सोच रहे कि हमने जंग जीत लिया है, चलिए ठीक है, हम सरकार में आने जा रहे। बड़ी आत्मोत्साह जो है इनका लवरेज दिखता है, तो ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं कि आपको ये। चलिए ठीक है, पूछ लेते हैं रुपेश जी से। रुपेश जी, कितना उत्साह आप देख पा रहे हैं? ठीक है, चेहरे बदलने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन क्या हालात बदल पाएंगे? जो एक आप पर तंज रहता है, विधानसभा चुनाव के रिजल्ट हो, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट हो, रिजल्ट को ना भी देखें तो जिस तरह की चीजें देखने को मिलती है कि कहीं ना कहीं टीमें बनती नजर आती है, तो नई टीम आ रही है, लेकिन क्या पुरानी टीम खत्म हो पाएगी अब? खुशी जी नमस्कार जी। अजय चंद्राकर जी नमस्कार, तौफिक भाई नमस्कार। देखिए, संगठनात्मक ढांचों में निरंतर बदलाव होना या जो रिक्तियां हैं उसको पूर्ति किया जाना, राजनीतिक पार्टी हमेशा करती रहती है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में और भारत देश में मजबूत थी, मजबूत है, मजबूत रहेगी। देखिए, जिस प्रकार से भाजपा के 7-8 माह के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था बदहाल हुई है और विधानसभा घेराव के समय कांग्रेस का जो सशक्त विपक्ष की भूमिका दिखी है, और रही बात कहीं हमारे जो संगठनात्मक पद कुछ रिक्त हैं, प्रदेश में संगठन के पद रिक्त हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्मानित अध्यक्ष के पद रिक्त हैं, उन रिक्तियों को भरे जाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी प्रदेश कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के पास गए हैं और दीपक बैज जी का कुशल नेतृत्व और हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, चरणदास महंत जी हैं, टी.एस. सिंहदेव जी, तमाम ऐसे नेता हैं जिनके चलते कांग्रेस छत्तीसगढ़ में आम जनता के हितों के लिए निरंतर लड़ाई लड़ेगी। और रही बात संगठन की, तो मैं फिर से कहूंगा, सत्ता में आना और सत्ता में न रहना, इससे संगठनात्मक ढांचों पे कोई परिवर्तन या कोई कमजोरी नहीं है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी सशक्त विपक्ष की भूमिका में अभी भी वर्तमान में भी है और आने वाले दिनों में जब भी भाजपा की सरकार अपने सत्ता का दम्भ भरेगी, कांग्रेस उसे सही रास्ते में लाने लेकिन वो मजबूती दिख क्यों नहीं पाती? आखिर कांग्रेस के नेता के मुझ से इस तरह के सवाल आते हैं। देखिए, चुनाव के ठीक पहले की मैं बात कर लेती हूँ, स्लीपर सेल, बी टीम जैसी बयानबाजी आप की उससे नजर आई थी पार्टी से, और अब बीजेपी का कहना है कि ये तो वही बात हो गई कि आप नई बोतल में पुरानी शराब भरने की बात कर रहे हैं। तो क्या ये हालात सुधर पाएंगे इस नए चेहरे की, जो आप अभी ठीक है संगठन में जिस तरह से बदलाव आप करने की कोशिश कर रहे हैं? तो खुशी जी, देखिए, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव, हाँ, विधानसभा चुनाव में भी भाजपा की जो दुर्गति 15 साल में हुई थी 15 सीटों में, वैसी स्थिति कांग्रेस की नहीं है। आज भी हमारे कांग्रेस के 35 विधायक हैं और उसके बाद लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से लगातार छत्तीसगढ़ में चुनाव जीते, उसके बाद जिस प्रकार से भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय किया, छत्तीसगढ़ के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया, ना तो इन्हें मंत्री पद, ना तो मंत्री दिया और ना ये बजट में ऐसी कोई रेल परियोजना दी, सड़क परियोजना दी। इन सब चीजों से भाजपा का संगठन इतना कमजोर है कि लगातार छत्तीसगढ़ के साथ केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का जो है दोयम दर्जे का व्यवहार कर रही है, उसके बाद भी अब बोलने का साहस नहीं कर पा रहे हैं, जिससे छत्तीसगढ़ की जनता का अन्याय हो रहा है। और तो और प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में 8 माह में एक फूटी कौड़ी आम जनता को दे नहीं पा रहे हैं, एक सड़क परियोजना दे नहीं पा रहे हैं, एक रेल परियोजना दे नहीं पा रहे हैं। उसके बाद भाजपा के लोग बोल नहीं पा रहे हैं, ये भाजपा का कमजोर नेतृत्व। ठीक है रुपेश जी, ठीक है, जवाब दे रहे तौकीर जी, उनकी सुन लेते। ना डेवलपमेंट किया, ना सिर्फ अपने जेबें भरते रहे और अपने जेब का विकास किया और अपना विकास किया। भाई साहब, पहले एक आंकड़े निकाल लीजिए,
आपके 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार ने 1.5 लाख से करोड़ से ज्यादा दे चुके थे। ये 5 साल की उपलब्धि बता रहे भाई साहब, तो इसको समझना पड़ेगा। और आप बोलते भेदभाव करते हैं, भारतीय जनता पार्टी कभी किसी भी राज्य में भेदभाव नहीं करती, सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ लेकर प्रयास करते हुए आगे बढ़ रही है। और देश को उच्च कोटि पर पहुंचाने का जो स्वप्न है भारतीय जनता पार्टी का, जो अपने आर्थिक जो शक्ति है, तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने का जो स्वप्न है वो बनाने के लिए तैयार रहती है। और 2047 के पहले हम बहुत सारी चीजें कर लेंगे और 2030 से पहले हम तीसरी आर्थिक शक्ति भी बना देंगे भारत में। ये उपलब्धि है भारत की जनता पार्टी। रुपेश जी देखिए, मुद्दा तो यही है ना कि देखिए आप उन मुद्दों को तभी उठा पाएंगे, जनता के मुद्दों को जब एक विपक्ष एक मजबूती की तरफ बढ़ेगा। बात तो आपकी पार्टी की मजबूती की हो रही है, लेकिन सवाल ये नहीं कि बीजेपी ने कितना काम किया कितना नहीं किया। देखिए विपक्ष में आपका काम है, बिल्कुल आप कमियां गिनवाएंगे, लेकिन फिलहाल ये कि क्या विपक्ष उतनी मजबूती की ओर जा रहा है? संगठन में बदलाव होगा, लेकिन मेरा सवाल ये कि जिस तरह से टीम को लेकर एक आरोप आप पर लगता है, बीजेपी का भी बार बार कहना रहता है कि टीम में कहीं ना कहीं गुटबाजी में जब नजर आती है कांग्रेस, तो क्या ये गुटबाजी जो एक लगा हुआ है ये शब्द ये हट पाएगा पार्टी से? जब कांग्रेस की सरकार थी तो 6 माह में भाजपा के 3 प्रभारी बदल दिए गए थे और लगातार इनके प्रदेश अध्यक्ष का जो बदलाव हुआ, प्रदेश अध्यक्ष की निष्क्रियता के चलते लगातार बदलाव हुआ। कांग्रेस में माननीय मोहन मरकाम जी मंत्री पद बने, उसके बाद से दीपक बैज जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और दीपक बैज जी का कुशल नेतृत्व छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिला हुआ है। भूपेश बघेल जी का कुशल नेतृत्व कांग्रेस को मिला हुआ है। डॉक्टर चरणदास महंत जी और हमारे तमाम विधायक जिस प्रकार से सदन में बात करते हैं। सवाल ये भी कि लोकसभा चुनाव में यही सभी दिग्गज चुनावी मैदान में थे, लेकिन उस तरह के रिजल्ट आए नहीं हालांकि सामने। देखिए देखा जाए तो फिलहाल समय की कमी, एक अंतिम प्रतिक्रिया लूंगी मैं चंद्राकर जी से, उसके बाद चर्चा को समाप्त करूंगी। चंद्राकर जी देखिए, कहा जा सकता है कि देर आए दुरुस्त आए, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने मंथन के बाद एक संगठन में बदलाव की जो बात कही जा रही, नए चेहरों को जगह मिल सकती है, लेकिन आप इसमें संभावनाएं कितनी देख पा रहे हैं? क्या वाकई जो एक पार्टी को लेकर बात कही जाती है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस से लड़ती हुई नजर आती है, ये जो कलंक है या फिर एक जो ये शब्द है ये हट पाएगा? कितनी संभावनाएं आप अब देख पा रहे हो? अगर वाकई कांग्रेस दुरुस्त होती है, बीजेपी पर कितना इफेक्ट आप देख पा रहे हैं इन सब चीजों का? बिल्कुल खुशी जी, यह जो कांग्रेस विपक्ष में है और संगठन लेवल पर जो फेरबदल की चर्चा है, तो नगरीय निकाय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होता है, चाहे अर्बन एरिया का हो चाहे ग्रामीण एरिया का, वहां कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है। तो उसके मद्देनजर कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है और बीजेपी का भी संगठन बहुत मजबूत है और बीजेपी सत्ता में है। तो यहाँ पर अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो जब मध्य प्रदेश में थे तो 1993 में दिग्विजय सिंह जब पीसीसी अध्यक्ष बने थे या 2013 में भूपेश जी पीसीसी अध्यक्ष बने, क्या अपने उस इतिहास को कांग्रेस दोहराने में सफल रहेगी? और बीजेपी का संगठन और सत्ता इसको किस ढंग से जनता के सामने कम्युनिकेट करेगी? लेकिन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में बहुत ही कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है, इसलिए लोकतंत्र के लिए अच्छा है कि दोनों पार्टियां अपने संगठन बिल्कुल चंद्राकर जी, एक सही बात आपने कही कि एक विपक्ष का भी उतना ही मजबूत होना बिल्कुल जरूरी होता है। हालांकि ये कदम अगर कांग्रेस बढ़ा रही है तो एक बहुत अच्छा कदम है, लेकिन देखने वाली बात होगी इस कदम के बाद रिजल्ट क्या कुछ आएंगे। फिलहाल समय सीमा की कमी के चलते चर्चा में समाप्त करूंगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर से सियासत की उबार बाल रहा है छत्तीसगढ़ और मुद्दा ये है कि कांग्रेस में बदलाव आने की अब तैयारी है, लेकिन बीजेपी का अभी भी तंज जो है बरकरार है। हालांकि देखने वाली बात होगी कांग्रेस का ये बदलाव क्या स्थितियों को बदल पाएगा। फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।